प्रियांक खड़गे जी ने बिना कोई जानकारी किए, बिना कानून को देखे, केवल एक इशू खड़ा करने के लिए वह ओपन लेटर लिखा है। वो कोई ऐसा कानून बताएं जिसमें सब संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो। ये मामले पहले भी उठाए गए, ये पहले भी कोर्ट में गए, कोर्ट ने निर्णय दिया है, और इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं बताया जा सकता जो ये कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आवश्यक रूप से अपने को रजिस्टर कराना होगा। ये भी बात कई बार उठती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी आय का इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा होती है। संघ अपने काम के लिए बाहर वालों से पैसा नहीं लेता है। वो जो आमदनी होती है गुरु दक्षिणा की, वो उस शाखा की आमदनी होती है जिस शाखा में वह दक्षिणा हुई है। और आयकर विभाग ने 67-68 में और 75-76 में जो असेसिंग ऑफिसर था, उसने ये ऑर्डर निकाला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी आय पर टैक्स देना होगा। 2 जगह इसकी अपील हुई थी। दोनों जगह पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि गुरु दक्षिणा की जो आय है, म्यूचुअलिटी के नियम के अनुसार उस पर कोई भी आयकर देय नहीं है। और उस हाईकोर्ट के निर्णय को कहीं चैलेंज नहीं किया गया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी नहीं किया है, राजीव गांधी जी की सरकार ने भी नहीं किया था। वो निर्णय अभी भी कायम है। बल्कि हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये कहा कि एक सर्कुलर निकालकर कहा कि गुरु दक्षिणा एज रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब इन सब तथ्यों को जानने की फुर्सत या समय ये प्रियांक खड़गे जी के पास नहीं, क्योंकि वो कोई गंभीर बहस नहीं चाहते। वो हल्का फुल्का आक्रमण करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि बिगाड़ना चाहते। संघ समाज में काम करता है, समाज संघ को जानता है, समाज संघ पर प्रेम रखता है। इसलिए कांग्रेस 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद से आज तक संघ पर झूठे आरोप मढ़ने का प्रयत्न करती रही है। संघ का इससे बाल भी बांका नहीं हुआ है। अपनी मस्त चाल से, हाथी की चाल से संघ आगे बढ़ता रहता है। उसके चारों ओर के विरोधी कुछ भी कहते रहे। कर्नाटक के कांग्रेस चीफ हैं, उनका कहना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का ना पता हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन का ना पता हो, या जो ट्राई कलर फ्लैग होता है उसको नीचे करके अपने फ्लैग को ऊपर रखता हो या उसको सम्मान देता हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ना फॉलो करता हो, ऐसे में तो सवाल पूछना ही चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे झंडे का राष्ट्रध्वज के रूप में सम्मान करता है, इसलिए उससे ऊंचा कोई और ध्वज फहराने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे शुभ अवसरों पर स्वयं सरसंघ चालक जब नागपुर में रहते हैं तो केंद्रीय कार्यालय में तिरंगा ध्वज फहराकर उसका अभिनंदन करते हैं, देश भर में करते हैं। इसलिए उनकी प्रेमाइसिस गलत है। यह बात भी गलत है कि संघ के पास में अपने स्वयंसेवकों की सूची नहीं होती, क्योंकि जिस संस्था ने हर 3 साल में चुनाव करना होता है उसके पास में अपने सक्रिय सदस्यों की सूची होना ये आवश्यक है। और जैसा मैंने अभी कहा, कोई कानून ये नहीं कहता कि हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को रजिस्टर कराने की जरूरत है। किसने कहा मुझे पता नहीं है, पर भारत की जनता संघ को जानती है और उसके मन में संघ के बारे में संदेह नहीं है।